मैं हूं गैस्पर डैनियल। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आज हाई कोर्ट में आरजू राजा की पेशी थी। जो हुआ वो हम सब ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के थ्रू देखा, लेकिन चलते हैं हम अपने एक एक्सपर्ट वकील लाजर अल्लाह रखा साहब के पास, उनकी एक्सपर्ट राय लेते हैं। जी लाजर भाई, आप कैसे हैं? लाजर भाई, आज जो हाई कोर्ट में कार्रवाई हुई है, क्या आप उसके मुतालिक थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि वो किन ग्राउंड्स पर हुई है, क्या कार्रवाई हुई है? तो क्या आप हमें इसमें थोड़ा सा मेरे ऑडियंस को बता सकते हैं? जी गैस्पर भाई, आपकी भी खुदावंद में सलामती हो। आपने आरजू राजा केस की अपडेट्स के मुतल्लिक आज पूछा है, तो आज सुबह सुबह आरजू राजा केस की सिंध हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, जिसके मुताबिक उसकी उम्र 14 से 15 साल है और कोर्ट ने बच्ची को 2 हफ्ते के लिए दोबारा शेल्टर होम भेज दिया। कोर्ट ने बच्ची से ये सवाल किया आरजू राजा से कि क्या उसका मज़हब जो है वो किसी दबाव के तहत तो तब्दील नहीं करवाया गया, जिस पर बच्ची ने कोर्ट को बताया कि नहीं, उसने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। तो साथ ही कोर्ट ने आईओ को ये डायरेक्शन दी है कि वो उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जिन्होंने आरजू राजा की उम्र को 18 साल बनाने और उसकी शादी में किसी भी तरह का एक्टिव रोल प्ले किया है। ये तो हो गई आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। आप मेरे गुज़िश्ता तबसरों में देखें, आप फाइल उठाएं तो गैस्पर भाई आपको पता चलेगा कि मैंने पहले ही आपको अर्ज़ कर दी थी कि कोर्ट के लिए ये इंतहाई मुश्किल होगा कि वो इस बच्ची का मज़हब डिसाइड करे। आप मेरा पिछला तबसरा उठा के देखें, आपको ये समझ आएगी कि मैंने जो बात 2-3 दिन पहले आपसे अर्ज़ की थी कि हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला को कोर्ट में आरजू राजा की जो चाइल्ड मैरिज है उसके साथ उसकी कस्टडी और उसकी रिलीजन को भी प्रेस करना चाहिए। लेकिन आप देखें कि अगर कोर्ट में ये बात साबित हो चुकी है मेडिकल बोर्ड के ज़रिए कि आरजू राजा नाबालिग है, उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो फिर उसकी कस्टडी के हकदार उसके वालिदैन हैं। और जो लाहौर हाई कोर्ट का लैंडमार्किंग जजमेंट है जस्टिस तारक सलीम शेख साहब की, उसके तहत जिस भी शख्स की लाफुल कस्टडी से नाबालिग बच्चा रिमूव किया जाएगा, कोर्ट उसकी कस्टडी को रिस्टोर कर देगी, रिगार्डलेस कि वो बच्चे ने चाहे अपना मज़हब भी तब्दील किया हो। तो मैंने आपसे पहले अर्ज़ की थी कि हमें कोर्ट को ये भी कन्विंस करना चाहिए, ये प्रेस करना चाहिए कि कोई नाबालिग बच्चा अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर मज़हब तब्दील कर ही नहीं सकता। आरजू राजा की जो मर्ज़ी है मज़हब तब्दील करने में, वो कोई वेट ही नहीं रखती, उसका कोई कानूनी तौर पर वज़न ही नहीं है। क्योंकि जब ये बात साबित हो गई कि आरजू राजा नाबालिग है, तो फिर उसकी जो ज़हनी कैफियत है या उसकी ज़हनी कैपेबिलिटी है वो इस कदर नहीं होगी कि वो अपने रिलीजन को फ़िलहाल डिसाइड कर सके। आगे चल के आप देखेंगे कि इस केस का जो मैरिज की हद तक ट्रायल चलेगा, तो चंद ही दिनों में तमाम मुलजमान की ज़मानतें हो जाएंगी और फिर ये पंजाबी जी कहते हैं खूब खड्डे जो है वो ये केस पड़ जाएगा। इसमें किसी को अगर पनिशमेंट हुई भी तो वो मामूली सी होगी। और बात यह है कि जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत शादी जो है वो तो ख़त्म ही नहीं होगी, शादी सीज हो जाएगी जब तक बच्ची बालग नहीं होती। उसकी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि उसकी रुखसती रुक जाएगी। जबकि हमारा ये कहना है, हमारा ये मुतालबा है और कानूनी तकाज़े भी यही हैं कि जिस भी शख्स ने नाबालिग बच्ची के साथ जिनसी अमल किया है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो मियाँ बीवी के रिलेशंस नहीं है, वो सीधा सीधा रेप के चार्जेस के तहत भी इस शख्स को जो है
वो उसका ट्रायल होना चाहिए। लेकिन मेरी आप बात ज़रा गौर से सुने और इसको रिकॉर्ड पे रख लें कि अगर ये 2 हफ्तों के बाद दोबारा आरजू राजा केस की सुनवाई होती है और उसका रिलीजन जो है वो रिवर्स नहीं होता, या कोर्ट यही कहती है कि नहीं जी नाबालग बच्चे ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, तो फिर ये आप देखेंगे कि बहुत सारे जो दूसरे केसेस हैं जो मुंतज़र हैं किसी इंसाफ के अल्टीमेट एंड के, उनको काफ़ी मायूसी का सामना करना पड़ेगा। और मैंने आपसे पहले भी अपने तबसरे में कहा था कि हमें अदालतों से कुछ ज़्यादा उम्मीद वाबस्ता करने की ज़रूरत नहीं है। गैस्पर भाई कानूनी तौर पर आप समझे, आप देखें कि आरजू राजा केस में अब जो डिलेइंग टैक्टिसेस हैं वो इस्तेमाल होंगे। 2 हफ्ते के बाद दोबारा बच्ची का यही बयान होगा, उसके बयान में कोई तब्दीली की उम्मीद ना रखें। आपसे मैं यही इल्तमास करता हूँ कि हमारे जितने भी लोग इस केस पे काम कर रहे हैं उनसे ये हाथ बांध के रिक्वेस्ट करें कि चाहे हमको ये केस हार ही जाए, लेकिन हमें कोर्ट में दलेरी के साथ ये बात रखनी चाहिए कि आरजू राजा की मजहब तब्दीली को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए। तब तक देखते हैं क्या बनता है। थैंक यू।